फिलहाल मैंने 6 वीडियो के माध्यम से आप सभी को पेपर का यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया है और आज की हमारी वीडियो होने वाली है 7 नंबर की। तो जिन लोगों ने 6 वीडियो नहीं देखा है वो देखने की इच्छा रखते हैं तो नीचे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट चेक करके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से कह रहा है क्वेश्चन, यदि डीसी श्रेणी मोटर अर्थात डीसी सीरीज मोटर शून्य भार पर अर्थात नो लोड पर प्रारंभ की जाए तो क्या होगा। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि जो सीरीज मोटर होते हैं काफ़ी खतरनाक होते हैं और इनको हम बिना लोड पर नहीं चला सकते हैं, अर्थात बिना लोड पर चलाने का मतलब कि खतरे से खाली नहीं। तो इसी क्वेश्चन को यहाँ पर पूछ रहा है कि डीसी श्रेणी मोटर शून्य भार पर नो लोड प्रारंभ की जाती है तो क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया स्टार्ट होने में ज़्यादा समय लगेगी। बी ऑप्शन दिया गया बहुत गर्म हो जाएगी। सी ऑप्शन दिया गया वह नहीं रुक चलेगी। डी ऑप्शन दिया गया खतरनाक गति पकड़ लेगी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है, चलिए सभी लोग बताइए। और दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली आपको रात को 8 बजे क्लास चलाई जाए। आप यदि सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डीसी सीरीज मोटर होता है ये शून्य लोड पर इसको हम प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। मतलब कि यदि हम शून्य लोड पर इसको हम प्रारंभ करते हैं तो बहुत ही खतरे से खाली नहीं है, मतलब कि खतरा होना ही होना है। अर्थात हम कह सकते हैं सूत्र के अनुसार कि n प्रोपोर्शनल टू 1/5, ठीक है। अर्थात लोड धारा बढ़ने से फील्ड फ्लक्स में वृद्धि होती है और मोटर की स्पीड कम हो जाती है और शून्य भार पर फाई का मान शून्य होता है, आप सभी को मालूम है। अर्थात डीसी सीरीज मोटर का स्पीड बहुत ही खतरनाक गति पकड़ लेता है शून्य लोड पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, खतरनाक गति पकड़ लेगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है क्वेश्चन, दृष्टिधारी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको दोस्तों हम कैसे कर पाएंगे। देखिए दोस्तों दृष्टिधारी मोटर के घूमने की दिशा का जो परिवर्तन है आर्मेचर धारा अर्थात हम क्षेत्र की धारा की दिशा बदल के हम कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और हाँ दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। सेम इस प्रोसीजर इसमें भी आपको मैं कहता हूँ कि यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसका प्रयोग डीसी मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने के मिल जाते हैं, जैसे थाइट्रॉन या थायरिस्टर या ट्रांजिस्टर या थर्मोमीटर। देखिए एक तरह का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा मिलजुल जुलता यहाँ पर ऑप्शन है और इसी तरह आपको क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज हो और गलत आंसर दे पाएँ। लेकिन देखिए जो थाइस्टर होता है इसका जो प्रयोग होता है डीसी मोटर की गति को कंट्रोल करने के लिए अर्थात नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन इसमें साफ आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग डीसी मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो थायरिस्टर हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है क्वेश्चन कि स्टेटर में सिरा प्लेटों की संख्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, ये 4 दिया गया है। तो स्टेटर में सिरा प्लेटों की जो संख्या होती है कितनी होती है। दोस्तों सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों स्टेटर में सिरा प्लेटों की जो संख्या होती है 2 होती है और जिस पर बेरिंग लगे होते हैं, ठीक है। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं कि जिस पर बेरिंग लगे होते हैं वो वही आपका वहाँ से भी आप चिन सकते हैं। मतलब कि स्टेटर में सिरों की प्लेटों की संख्या 2 होती है और इसमें जिस पर बेरिंग लगे होते हैं तथा जिसमें आर्मेचर शाफ्ट लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है क्वेश्चन डीसी मोटर में ब्रशों में अत्यधिक तनाव होने का कारण है। यहाँ पर रीजन पूछ रहा है कि डीसी मोटर में ब्रशों में अत्यधिक जो तनाव होता है, ठीक है, उसका होने का कारण क्या है।
रीजन पूछ रहा है यहाँ पर, ऑप्शन देख लीजिए। जैसे कि ऑप्शन आपका दिया गया है कि मशीन की गति को कम की जाती है, बी ऑप्शन देगा टर्मिनल वोल्टता कम हो जाती है, सी ऑप्शन देगा टर्मिनल वोल्टता बढ़ जाती है, और डी ऑप्शन देगा कम्यूटेटर गर्म हो जाता है और परतें घिस जाती है। तो कौन सा रीजन इसमें हो सकता है? चलिए सभी लोग बताइए, सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो देखिए दोस्तों, डीसी जनरेटर में ब्रशों में अत्यधिक तनाव, ठीक है, अत्यधिक तनाव के होने के कारण ही कम्यूटेटर जो होता है आपका गर्म हो जाता था, तो हीट हो जाता है और परतें क्या होती है, घिस जाती है। और हम कह सकते हैं कि जनरेटर में लोड बढ़ाने पर गति कम भी हो जाती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा डी दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि डीसी मोटर नो लोड अवस्था में कार्य कर रही है और उसकी फील्ड वाइंडिंग का परिपथ ओपन हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए आपके पास कोई भी डीसी मोटर है, नो लोड अवस्था में है, यदि वो रनिंग अवस्था में मतलब कि उस पर कार्य हो रहा है और उसका जो फील्ड वाइंडिंग है ओपन हो जाता है, मतलब खुला परिपथ हो जाता है, तो उस समय क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। मोटर बंद हो जाएगी, मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग जल जाएगी, मोटर आवाज करने लगेगी, या मोटर की घूर्ण गति बहुत अधिक हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है? ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आपको देना है, फटाफट आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यदि डीसी मोटर नो लोड अवस्था में है और कार्य उस पर चल रहा है और फील्ड वाइंडिंग परिपथ जो है ओपन हो जाता है, तो मोटर की जो घूर्णन गति होगी बहुत ही अधिक हो जाएगी, मतलब कि कंट्रोलिंग से बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाता है कि मोटर की घूर्णन गति बहुत ही अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन, मोटर की रेटिंग किस में की जाती है? अब दोस्तों, इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि मोटर की जो रेटिंग है किस में की जाती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम है कि जो मोटर की जो रेटिंग की जाती है किस में की जाती है। एचपी में सभी को मालूम है हॉर्स पावर में की जाती है, अर्थात मोटर की जो रेटिंग हॉर्स पावर में होती है। और जनरेटर की रेटिंग आपसे पूछ दिया जाए तो केडब्ल्यू में होती है, और ट्रांसफार्मर की पूछ दिया जाए तो केवीए में होती है, और बैटरी की रेटिंग वोल्ट में होती है। अर्थात जो यहाँ पर आपका केडब्ल्यू में दिया गया है, इसको हम किस में करते हैं? ये आपका जनरेटर का हो गया। केवीए किसका हो गया? आपका केवीए आपका ट्रांसफार्मर का हो गया। और एचपी किसका हो गया? मोटर का होगा, जो कि यहाँ पर पूछ रहा है मोटर की रेटिंग। और जो वोल्ट दिया गया ये हमारा बैटरी का हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि हॉर्स पावर मोटर की रेटिंग है। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी श्रेणी मोटर वहां प्रयुक्त होते हैं जहां खाली स्थान प्रारंभ बल अगुण वांछित हो, मतलब कि डीसी मोटर वहां प्रयोग करते हैं जहां पर बल की अधिक हो वांछित, मतलब कि अधिक हो, बल की आवश्यकता अधिक हो, जैसे कि निम्न या उच्च या मध्यम या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो खाली स्थान है वहां पर ही आपको फिल करना है। तो सभी लोग बताइए, और जिनको नहीं आ रहा है कमेंट में वो यहाँ पर आंसर देते रहें, और कोई भी आपका आंसर सही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सब गलत ही आंसर देंगे। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर आपको जो दिया गया है ऑप्शन में, इसके अनुसार हम नहीं चलेंगे, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे कि डीसी श्रेणी मोटर कहाँ पर प्रयुक्त होती है। तो डीसी जो श्रेणी मोटर होती है वहाँ पर प्रयुक्त होती है जहाँ पर उच्च प्रारंभ बल अगुण वांछित होता है, अर्थात डीसी मोटर को बिना भार का हम प्रारंभ नहीं किया जा सकते, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि डीसी मोटर का जो प्रारंभिक चार्ज होता है बहुत ही अधिक होता है, और डीसी मोटर का जो उपयोग होता है आपका लोकोमोटिव यानी ट्रेन में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि डीसी श्रेणी मोटर का वहाँ प्रयुक्त होता है जहाँ पर उच्च प्रारंभ बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, और इसका प्रयोग ज़्यादातर ट्रेनों में किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक डीसी मोटर सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जा सकता है क्योंकि, रीजन पूछ रहा है यहाँ पर क्यों चलाया जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया आर्मेचर वाइंडिंग को उच्च प्रतिरोध होता है, या आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है, या क्षेत्र वाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध होता है, या क्षेत्र वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। इसमें मात्र आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा, उतने में मैं आपको ऑप्शन ही बता दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों,
एक डीसी मोटर जो होता है हमेशा स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है, आप सभी को मालूम है। अब रीजन पूछ रहा है क्यों, अगर यदि रीजन पूछे कि क्यों ऐसा क्यों होता है, तो दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है, आप सभी को मालूम है। और निम्न प्रतिरोध होने के कारण स्टार्टिंग में अधिक धारा और धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे मोटर की क्षति बहुत हो सकती है। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि एक डीसी मोटर का कोणीय वेग यदि ओमेगा अर्थात रेडियन प्रति सेकेंड है तो मोटर की आरपीएम में होगी। चलिए सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, डीसी मोटर की जो चाल का जो सूत्र होता है एन बराबर 60 ओमेगा अपान 2 पाई होता है, जिसमें आपका जो ओमेगा है कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकेंड में होता है, और जो एन है आपका चाल आरपीएम में होता है, और एन 60 AeV अपान पी फाई जेड होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की गति नियंत्रण प्रक्रिया नहीं है। पूछ रहा है नहीं है, न कि ये पूछ रहा है कि है। इसको ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे तो आप ऑप्शन में देखकर भी आंसर आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जैसे कि पहला ऑप्शन देंगे फील्ड डिवेटर, फील्ड कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल या सीरीज पैनल कंट्रोल। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, फील्ड कंट्रोल जो डीसी मोटर होता है उसकी गति नियंत्रण प्रक्रिया नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर हमारा बी दिया गया है कंट्रोल फील्ड प्रक्रिया नहीं है, ये आपका कंट्रोल फील्ड है, इससे हम प्रक्रिया में हम नहीं कर सकते, मतलब कि उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और वोल्टेज कंट्रोल, सीरीज पैनल कंट्रोल फील्ड डायोटर डीसी मोटर की गति नियंत्रण करने में प्रयुक्त होता है, न कि डीसी मोटर की। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नियंत्रण प्रक्रिया नहीं है तो आपका फील्ड कंट्रोल नहीं है। बाकी ये जो आपका फील्ड इन्वर्टर डिवेटर है, वोल्टेज कंट्रोल है और सीरीज पैनल कंट्रोल है, इसके द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है क्वेश्चन परिवहन वाहनों में सामान्यतः प्रयोग होने वाली मोटर है, जो परिवहन अर्थात वाहनों में जो प्रयोग करने वाली जो मोटर होती है वो कौन सी मोटर होती है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया डीसी श्रेणी मोटर, डीसी शंट मोटर, विलगित उत्तेजित डीसी मोटर या डीसी विलगित संयुक्त मोटर। चलिए सभी लोग बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, जो परिवहन अर्थात वाहनों में जो प्रयोग होने वाली जो मोटर होती है वो आपका डीसी सीरीज मोटर ही होती है, अर्थात जहां पर प्रारंभिक बल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है वहां पर हम किस मोटर का प्रयोग करते हैं, तो केवल डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी अधिक प्रारंभ में बल की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर मारेंगे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य, जो डीसी मोटर के साथ जो स्टार्टर का प्रयोग होता है उसका कार्य क्या होता है। दोस्तों, ये आपके सामने क्षेत्र परिपथ प्रतिरोध में वृद्धि करना, या यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग करंट को सीमित करना, या कुंडली प्रतिरोध को कम करना, या रिवर्स ईएमएफ को कम करना। चलिए सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। तो देखिए, डीसी मोटर के साथ जो स्टार्टर लगाया जाता है उसका कार्य होता है कि करंट को सीमित करना, मतलब कि अत्यधिक न देना, न ही कम करना है, जितना उसको चाहिए उतना ही देना है। अर्थात जब कोई मोटर स्थिर अवस्था में होती है तो उसे कोई विरोधी बल अर्थात विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं हो पाता है, और आर्मेचर कम प्रतिरोध वाले जो परिपथ होते हैं उनका कार्य करता है ये। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही दिया गया ऑप्शन नंबर बी दिया गया, क्योंकि स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, ये सीमित करता है, स्टार्टर का कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पे। कह रहा है क्वेश्चन डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स खाली स्थान होती है, शून्य होती है, या अप्लाइड ईएमएफ या अप्लाइड ईएमएफ से अधिक या अत्यधिक। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दें। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय जो बैक ईएमएफ होता है ईबी वो शून्य होता है, और स्थिर अवस्था में डीसी मोटर का ईएमएफ शून्य होता है। अब रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि दोस्तों उस समय रोटर की जो गति होती है शून्य होती है, अर्थात ईबी बराबर होता है, जो बैक ईएमएफ का सूत्र होता है ईबी बराबर फाई जेड एन पी अपान 60 ए होता है। इसके अंतर्गत अर्थात ईबी प्रोपोर्शनल टू एन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए शून्य हो जाता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है क्वेश्चन, एक चतुर्थ पोल डीसी मशीन में सभी 4 पोल उत्तर पोल होते हैं, या वैकल्पिक पोल उत्तर दक्षिण होते हैं, या सभी 4 पोल दक्षिण पोल होते हैं, या उत्तरी पोल दोनों दक्षिणी पोल का अनुसरण करते हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, एक जो चतुर्थ पोल होता है डीसी मशीन के, जो वैकल्पिक पोल होता है, ये उत्तर और दक्षिण होते हैं, और चारों पोल का जो अंतर होता है 90 अंश का अंतर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हमारा सही हो जाएगा। वैकल्पिक पोल उत्तर दक्षिण होते हैं, और यदि आपसे पूछ जाए कितने अंतर होता है इन पे, तो 90 अंश का अंतर होता है। ठीक है, 90 डिग्री का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कह रहा है क्वेश्चन, कोई मोटर डीसी मोटर है, यदि मोटर के किस भाग को देखकर हम पता करेंगे? कोई मोटर आपके सामने रखी गई है, आपको नहीं मालूम है कौन सी मोटर है, और आपको ये जानते हैं कि डीसी मोटर हो सकता है, तो आप कैसे, यदि पूछते जाए कि आप किस इस पार्ट को देखकर आप पहचाने हैं कि ये आपका डीसी मोटर ही है? सभी लोग बताइए। जैसे कि फ्रेम दिया गया है, सॉफ्ट दिया गया, कम्यूटेटर या स्टेटर, मतलब किस चीज़ को आप देखकर पहचान जाएंगे कि ये डीसी मोटर ही है? मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था। जो लोगों ने देखा होगा उनके लिए अच्छी है, जो लोग नहीं देखे उम्मीद है आप देख लीजिएगा, उसमें भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो डीसी मोटर होता है उसकी पहचान हम उसके कम्यूटेटर के हम देखकर कर सकते हैं, क्योंकि डीसी मोटर में ही कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है, बाकी किसी में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो फ्रेम है, सॉफ्टवेयर और स्टेटर है, सभी मोटर में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जो कम्यूटेटर होता है केवल डीसी मोटर में ही प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 5 हार्स पावर तक की डीसी मोटर में सामान्यतः खाली स्थान होते हैं, 2 पोल्स या 4 पोल्स या 6 पोल्स या 8 पोल्स। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? सभी लोग बताइए। दोस्तों, 5 हार्स पावर तक की डीसी मोटर में कौन से यहाँ पर होते हैं, सामान्यतः होते हैं? 2 पोल होते हैं या 4 पोल? तो दोस्तों देखिए, डीसी 5 हार्स पावर तक की जो डीसी मोटर होती है उसमें 2 पोल्स होते हैं, और यदि आप निकालना भी चाहें तो इसका 3000 आरपीएम से आप निकल सकते हैं। मान लीजिए पोलों की संख्या यहाँ पर यदि हमने 2 इसका आंसर आता है, तो इसको हम करेक्ट कैसे मानेंगे कि ये आपका 2 ही दिया गया है? तो हम सूत्र अपनाएंगे NS बराबर 120 F/P। अब P का संख्या 2 हमने पोल बताया, तो 2 हम रख देंगे, और यहाँ पर आप 50 फ्रिक्वेंसी रखेंगे, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, इसका 3000 आना चाहिए। तो NS बराबर 120 गुणे 50/2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3000 आरपीएम, और 3000 आरपीएम का मतलब 2 पोल हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो पोल की संख्या हटाकर आरपीएम की संख्या रखकर आप निकाल सकते हैं, 2 पोल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। जिन लोगों को क्वेश्चन इस तरह के चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला। सत्या एक्सीलेंट चैनल पर आपको डेली क्लास कराई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।